प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली के चारों तरफ किसानों का एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन केवल किसानों का अपने लिए नहीं है बल्कि पूरे देशवासियों के लिए है, खास करके गरीब और मज़दूर के लिए है। क्योंकि गरीब और मज़दूर की रोटी को सरकार तिजोरी में बंद करने की स्कीम बनाई हुई है। ये ठान चुकी है सरकार कि गरीब की रोटी यानी उद्योग घरानों की मेहरबानी पर होगी। उद्योग घराने चाहेंगे तो गरीब को रोटी मिलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। ऐसे हालात करने जा रही है सरकार। ये गैर जिम्मेदार सरकार, अविश्वसनीय सरकार, इररेस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल गवर्नमेंट। अब इसके क्या क्या नाम दें, बहुत सारे नाम हैं इस सरकार के, कहाँ तक इनको गिनती करवाएं। कोई चिंता नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये देश इन्होंने शायद इनके पूर्वजों ने इसको ख़रीद करके इनको हवाले करके गए हैं। इनको बिल्कुल ध्यान में ही नहीं है ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और ये देश, क्या ये नहीं जानती ये सरकार कि इस देश से महान जो हमारे शहीद थे उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया था यहाँ से? तो इनकी क्या औकात है जो आज बैठे हैं? इनकी अगर थोड़ी बहुत शर्म थी तो केवल इसलिए थी क्योंकि भारत की धरती पर इनका जन्म हुआ है, इसलिए लोगों में कुछ शर्म थी। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ये बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। इसकी पूरी सरकार के अंदर कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो सरकार को ये कह सके कि ये गलत काम है, ऐसा मत करिए। जो एक आध ने हिम्मत दिखाई है तो उसके लिए मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं रहेगी। यही है, इसलिए बाकी कोई बोलता नहीं है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। अब देखिए, ताज्जुब की बात है, कितना लंबा समय हो गया है। 340 दिन से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, 340 दिन से। और शायद इस गैर जिम्मेदार सरकार को अभी भी यह है कि हम किसानों को डरा धमका के यहाँ से भेज देंगे वापस। अभी भी इनको समझ में नहीं आई है। तो क्या ये सरकार काबिल है? क्या ये सरकार देश का शासन चलाने के लायक है, जिसको अपने नागरिकों की मानसिकता का पता नहीं है? इनको आज तक ये पता नहीं है कि किसान वर्ग डरने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो सीना तान के देश के लिए और देशवासियों के लिए काम करता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है अपनी हिम्मत से, अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ वो अन्न पैदा करता है और बिना सुविधाओं के करता है। सरकारें तो सुविधाएं कभी देती नहीं किसान को। सरकार कभी नहीं चाहती है कि किसान तरक्की करे या किसान ऊपर ऊंचाई की तरफ जाए। नहीं, वो तो चाहती किसान को गिरे, उसको गिराना चाहती हैं और वो गिराने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 340 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं केवल इसी लड़ाई से कि सरकार इनको गिराना चाह रही है और किसान गिरने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर किसान गिर गया तो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी बचेगा नहीं देश में। अगर आज देश टिका है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसान का है और उसी को ये उद्योग घरानों को सौंपना चाह रहे हैं। असली बीमारी यहाँ पर है। सरकार ने अरबों खरबों रुपए उनसे लेकर के और उनको वचन दे रखा है कि हम किसान की तमाम ज़मीन आपको सौंप देंगे। क्योंकि ये अगर चाबी सरकार के हाथ में चली गई तो पूरी 140 करोड़ लोगों का जीवन सरकार की मुट्ठी में हो जाएगा। वो जब चाहें जिसका बटन दबा दें और उसको मौत के घाट उतार दें। क्योंकि जब जिसको भोजन नहीं मिलेगा वो 2 दिन 4 दिन में मर जाएगा। वही काम सरकार करने चाह रही है। बाकी तो ये सब कुछ करीब करीब कर चुके हैं। जो इतनी हमारी संस्थाएं थी, करीब करीब उनको बेच चुके हैं, बहुत कम बची हैं। अब इन्होंने सोचा अगर धरती किसान की इनके काबू में आ गई तो देश में कुछ बचेगा नहीं और जो अर्थव्यवस्था का जो असली स्रोत है वो उद्योग घरानों के हाथ में आ जाएगा। ये है सरकार की मंशा। लेकिन इस मंशा को किसान कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी पूरा नहीं होने देंगे। और अब तो किसान की ताकत बढ़ गई है। 140 करोड़ लोग किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि इस गैर जिम्मेदार सरकार को अगर और बढ़ावा दिया, अगर इसको और ऐसे पनपने दिया तो ये जो बचा खुचा है देश का हिसाब किताब उसको भी बर्बाद कर देगी। इसलिए अब लोग केवल इसी प्लानिंग में है कि इस सरकार को कब उखाड़ा जाए। और वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है ये सरकार खुद ब खुद उखड़ जाएगी, इसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव इसकी सरकार की यानी कि जैसे इन्होंने जब ये काला कानून बनाया था तो अंत की शुरुआत हुई थी और ये अंत का संपन्न हो जाएगा। इनका अंत संपूर्णतः हो जाएगा जब ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ये मार्च अप्रैल तक मुझे उम्मीद है ये नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद सरकार का कोई ठिकाना मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ सरकार को जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा, कोई वजह नहीं है।
कोई कारण नहीं है कि सरकार को आगे टिकने दिया जाए, क्योंकि ये वैसे भी ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक सरकार है ये जनता की चुनी हुई है ही नहीं, ईवीएम की चुनी हुई है, ईवीएम की मेहरबानी से आई है। तो ईवीएम की सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो जनता को पसंद है, जिसको जनता चुन करके लाए, वो सरकार हमें चाहिए। ईवीएम की सरकार इस देश में कोई जगह नहीं है। तो अब ये किसान बिल्कुल ठान चुके हैं, 340 दिन से किसान लगातार बैठे हैं, यानी 1 साल होने वाला है, और अब तक भी इस सरकार की समझ में नहीं आया है कि ये किसान वर्ग हारने वाला नहीं है, हारना तुम्हें होगा, क्योंकि गलत काम तुमने किया है, गलत काम तुमने किया है, देश के साथ गद्दारी तुमने की है, किसान के साथ गद्दारी तुमने की है, तो हार तो तुम्हारी होनी है, निश्चित होनी है। क्योंकि जो किसान का विरोधी है वो देश के हक में कभी हो ही नहीं सकता है। और किसान विरोधी सरकार का या किसान विरोधी मानसिकता के किसी भी नेता का इस देश में कोई उसके लिए जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहाँ उन्हीं के लिए जगह है जो देशभक्ति में विश्वास करते हैं, जो देशभक्त हैं और देश हित में काम करते हैं, कि उन्हीं के लिए जगह है। हमारे यहाँ गलत लोगों के लिए जगह नहीं है। इन्हें अपने आप को सुधारना होगा, नहीं तो जो देश फैसला करेगा वो इनको मंजूर करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये सरकार मुझे सुधरने वाली तो नहीं लग रही है। 7.25 साल से लगातार ये घटिया घटिया काम करते जा रही है, और अपने आप को जो है ना सीना तान करके ऐसे दिखा रही है कि ये बहुत ताकतवर सरकार है। ताकतवर आप इसलिए हैं क्योंकि आपने नाजायज़ पावर अपनी मुट्ठी में ले रखी है, मगर जिस वक्त ये देश पूरी तरह से आपके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, ये सब ताकत रह जाएगी, ऐसी सब ताकत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ये ताकत इसी देश की है, संवैधानिक संस्थाएं इसी देश की हैं, पर वो किसी न किसी शर्म लिहाज में आपके साथ में खड़ी हैं। मगर जिस वक्त देश के ऊपर और असली बची खुची जो मुसीबत अगर आ जाएगी, तो ये संस्थाएं आपका साथ नहीं देंगी। प्रधानमंत्री महोदय, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये संस्थाएं देश की हैं, देश की जनता की हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रति वो जवाबदेह हैं। आप किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है, आप किसी भी तरीके से इस देश हित में आप हैं ही नहीं। तो आपको तो वैसे ही सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं था। आप सत्ता में आए थे केवल जनता को बेवकूफ़ बना के, लुभावने वादे करके, जो कि सारे जुमले साबित हुए। तो अब देश की जनता समझ चुकी है, अब आपके लिए और कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको जाना होगा, हर हालत में जाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।